हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चिराग इंग्लिश विंडो। आज की क्लास में हम द घाट ऑफ द ओनली वर्ड जो स्नैपशॉट बुक 11th क्लास की है उसका लेसन सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। ये लिखा हुआ अमिताभ घोष का। जैसा हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा है कि शाहिद और अमिताभ घोष दोनों अच्छे मित्र थे और शाहिद जो था वो कैंसर से पीड़ित था। एक दिन अमिताभ घोष से वो कहता है कि आप मेरी मृत्यु के बाद मेरे बारे में कुछ लिखोगे। अमिताभ घोष क्लियर नहीं कर पाता है कि ऐसे मौक़ों पे क्या कहते हैं, पर वो उसको आश्वासन देता है कि हाँ, मैं आपकी मृत्यु के बाद कुछ लिखूँगा। इसमें वो बहुत सारे इंस्टेंसेस बताता है, शाहिद की जो इंटरेस्ट हैं, शाहिद की जो रुचियाँ हैं उनके बारे में बताता है। और एक बार का तो एक इंस्टेंस भी बताता है यहाँ पे अमिताभ घोष की उसको लेने के लिए वो हॉस्पिटल गया था उसके बहन और भाइयों के साथ। और वहाँ पे एक वो जो हॉस्टल का एस्कॉर्ट होता है, हॉस्पिटल का एस्कॉर्ट होता है, वो उसको व्हील चेयर लेकर लेने आता है। शायद दूर से मना कर देता है, नहीं नहीं मुझ में इतनी स्ट्रेंथ है कि मैं खुद चलूँगा। और थोड़ी देर वो चलता भी है, लेकिन फिर ऐसा ही हो जाता है और वो वापस उसको लेने आता तो मजाक करते हुए उसको पूछता है कि आप कौन से देश से बिलोंग करते हो। उसने कहा स्पेनिश से बिलोंग करने वाला व्यक्ति। तो उसने कहा स्पेनिश के लोरका को मैं पढ़ना चाहूँगा। हर एक बात को मजाक में वो टाल दिया करते थे। अच्छे नेचर के व्यक्ति थे। उसके बारे में आगे देखो। फिर शाहिद से ग्रेगेरियसनेस, शाहिद की मिलनसारिता हैड नो लिमिट, कोई सीमा नहीं थी। देर वॉज नेवर एन इवनिंग, कोई ऐसी इवनिंग नहीं होती थी। वैन देर वॉज नोट ए पार्टी, जब एक पार्टी नहीं होती हो इन हिज लिविंग रूम, उसकी बैठक में। आई लव इट, मुझे ये अच्छा लगता है। दैट सो मैनी पीपल आर हियर, कि यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं। ही टोल्ड मी वंस, उसने मुझे एक बार बताया था। आई लव इट, ये बात मुझे अच्छी लगती है। दैट पीपल कम, कि लोग आते हैं। एंड देर इज़ ऑलवेज फूड, और हमेशा भोजन बनता रहता है। आई लव द स्पिरिट, मैं पसंद करता हूँ स्पिरिट को, भावना को, और फेस्टिविटी, आमोद प्रमोद की। इट मीन्स, इसका मतलब है दैट आई डोंट हैव टाइम, कि मेरे पास समय नहीं होता है। टू बी डिप्रेस्ड, परेशान होने का, डिप्रेशन में आने का। हिज अपार्टमेंट वाज ए स्पेसियस, स्पेसियस का मतलब लंबा चौड़ा। एरी स्प्लिट लेवल, एरी स्प्लिट लेवल का मतलब यहाँ पे आप हवादार मान लो कि उसका जो अपार्टमेंट था, उसका जो कमरा था, वो घर था, हवादार था। ऑन द 7th फ्लोर ऑफ ए, 7वें फ्लोर पर एक न्यूली रिनोवेटेड, नए रिनोवेट किए हुए, नए पुनर्निर्माण किए हुए बिल्डिंग, इमारत का। देर वाज ए कार्वनस, कार्वनस का मतलब केवर्नस, केवर्नस होता है गुफानुमा। स्टडी, अध्ययन कक्ष था। ऑन द टॉप फ्लोर, टॉप फ्लोर के ऊपर। एंड ए वाइड टेरेस, और एक बड़ा सा छज्जा था। दैट प्रोवाइडेड, जो प्रदान करता था, देता था। ए मैग्निफिसेंट व्यू, एक शानदार दृश्य। ऑफ मानहट्टन स्काई लाइन, मानहट्टन के आसमान की रेखा का, आकाश रेखा का। अक्रॉस द रिवर ईस्ट, ईस्ट रिवर को पार करते हुए। शाहिद लव्ड हिज दिस व्यू, शाहिद को यह दृश्य अच्छा लगता था। ऑफ द ब्रुकलिन वाटरफ्रंट, ब्रुकलिन वाले वाटरफ्रंट, तटीय भाग का। स्लीपिंग, जो गिरता था। लाइक ए घाट, एक घाट की तरह। इनटू द ईस्ट रिवर, इस नदी में। अंडर द ग्लिटरिंग, चमकती हुई लाइट्स, प्रकाश में। ऑफ मानहट्टन, मानहट्टन की। द जर्नी फ्रॉम द फोयर लॉबी, चलना, यात्रा, लॉबी से लेकर। ऑफ शाहिद बिल्डिंग, शाहिद की बिल्डिंग की। टू हिज डोर, उसके दरवाजे तक। वाज ए व्योज, एक व्योज के रूप में थी, एक सी जर्नी के रूप में थी। बिटवीन कंटिनेंट्स, महाद्वीपों के बीच में। ऑन द वे अप, ऊपर जाने के रास्ते में। द रिच फ्राग्रेंस, अच्छी सुगंध। ऑफ रोगन जोश की। एंड हाक, और हाकी, ये दोनों ही भोजन हैं। वुड इन्वेड द डूअर, वो आकर्षित करती थी डूअर को, आकर्षित करती थी। द डूअर का अनप्लीजेंट,
ग्रे इंटीरियर, ग्रे कलर के इंटीरियर आंतरिक भाग को ऑफ द एलिवेटर लिफ्ट के अंदर जो ग्रे कलर का अनप्लीजेंट भाग था ना, उसको वो इन्वेड करती थी, आकर्षित करती थी। अगेंस्ट में द बैकग्राउंड ऑफ सॉन्ग्स, गीतों का, एंड वॉइसेस, आवाज़ों का, गीत और आवाज़ें चलती रहती थी, वहाँ पे आती रहती थी। दैट वर ऑलवेज इकोइंग, जो हमेशा गूंजती रहती थी। आउट ऑफ हिज अपार्टमेंट, उसके अपार्टमेंट के बाहर। इवन द रिंगिंग ऑफ द डोरबेल, यहाँ तक कि डोरबेल का बजना भी हैड एन ओडली म्यूजिकल, ओडली का मतलब होता है विचित्र रूप से, म्यूजिकल संगीत में साउंड, आवाज रखता था। सडनली शायद वुड अपीयर, अचानक शायद आ जाता था। फ्लिंगिंग, जोर से, ओपन, खोलते हुए, द डोर, दरवाजे को, रिलीजिंग, छोड़ते हुए, एक ग्रेट क्लाउड, एक बड़ा सा बादल, ऑफ हींग का, इनटू द फ्रस्टी, कोहरे वाली, न्यूयॉर्क एयर, न्यूयॉर्क की हवा में। ओ अरे, हाउ नाइस, कितना अच्छा है। ही वुड क्राई, वह चिल्लाते हुए कहता था। क्लैपिंग हिज हैंड्स, अपने हाथों से तालियां बजाते हुए। हाउ नाइस, कितना अच्छा है। दैट यू हैव कम टू सी योर लिटिल मुस्लिम, कि आप आ गए हो अपने छोटे से मुस्लिम से मिलने के लिए। इनवेरिएबली, यदा कदा, देयर वुड बी सम हाफ डजन, होते थे वहाँ पर आधा दर्जन, और मोर पीपल, या उससे ज़्यादा लोग, गैदर्ड, इकट्ठे, इनसाइड, अंदर। पोइट्स, पोइट होते थे। स्टूडेंट्स, स्टूडेंट होते थे। राइटर्स, राइटर होते थे। रिलेटिव्स, रिश्तेदार होते थे। एंड इन द किचन, और रसोई घर में, समवन वुड ऑलवेज बी कुकिंग, कोई हमेशा पकाता रहता था, और मेकिंग टी, या फिर चाय बनाता रहता था। ऑलमोस्ट टू द वेरी एंड, लगभग बिल्कुल अंत तक। इवन एज हिज लाइफ वॉज बींग कंज्यूम्ड, यहाँ तक कि जब उसका जीवन डिस्ट्रॉय हो रहा था, ख़त्म हो रहा था, बाई हिज डिजीज, उसकी बीमारी से। ही वॉज द सेंटर ऑफ, तो वह केंद्र था। परपेचुअल, लगातार। कार्निवाल, कार्निवाल होता है उत्सव, लगातार चले रहने वाले उत्सव का वह केंद्र बिंदु रहता था। एन एंडलेस मेला, एक लगातार मेला। ऑफ टॉक, बातचीत का। लाफ्टर, हंसी का। फूड, भोजन का। एंड ऑफ कोर्स पोइट्री, और निसंदेह पोइट्री का लगा रहता था। मीन्स कोई ना कोई वहाँ पे होता था। नो मैटर, कोई बात नहीं। हाउ मैनी पीपल देयर वर, वहाँ पर कितने भी लोग रहें। शाहिद वाज नेवर सो डिस्ट्रैक्टेड, शाहिद कभी भी परेशान नहीं होता था। एज टू लॉस ट्रैक ऑफ द प्रोग्रेस, कि जैसे वो लॉस ट्रैक, भूल जाए, रास्ता भटक जाए। द प्रोग्रेस देखना। ऑफ द इवनिंग मील, शाम के भोजन की। फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर। ही वुड इंटरप्ट, वह अपने आप को बाधित करता था। हिमसेल्फ, खुद को। टू साउथ डायरेक्शन, दिशाएं देने में। टू हु एवर, जो कोई भी। वाज इन द किचन, किचन में होता था। यस नाउ, हाँ अब। एड द दही नाउ, अब दही मिला दो। इवन व्हेन हिज आई साइट वाज फेलिंग, यहाँ तक कि जब उसकी आंखों की रोशनी कमज़ोर हो रही थी। ही कुड टेल, वह बता सकता था। फ्रॉम द स्मेल, सुगंध से। अलोन, अकेली सुगंध से ही बता सकता था। एग्जैक्टली विच स्टेज, एग्जैक्टली की सही विच स्टेज, कौन सी स्टेज पर। द रोगन जोश खाना हैड रीच, पहुँच गया था। रोगन जोश का पकना किस स्टेज पर पहुँच गया था, ये स्मेल से ही बता सकता था वह। एंड व्हेन थिंग्स वेंट एग्जैक्टली, और जब चीज़ें हो जाया करती थी सही। एज दे शुड, जो वे होनी चाहिए, खाना बन जाता था जैसा बनना चाहिए। ही वुड स्निफ, वह सूंघता था। द एयर, हवा को। एंड क्राई आउट लाउड, और ज़ोर से चिल्लाता था। एक खाना का क्या महक है, अरे खाने की क्या महक है। इस प्रकार से वह बोला करता था। शाहिद वाज लीजेंडरी, लीजेंडरी का मतलब फेमस। शाहिद फेमस था फॉर हिज प्रोवेस, अपनी प्रोवेस के लिए, अपनी निपुणता के लिए। इन द किचन, रसोई घर की। फ्रीक्वेंटली स्पेंडिंग डेज, लगातार दिन बिताता था। ओवर द प्लानिंग, योजना बनाने में। एंड प्रिपरेशन, और तैयारी करने में। ऑफ द डिनर पार्टी, डिनर पार्टी की। इट वाज थ्रो वन सच पार्टी, ऐसा हुआ एक ऐसी पार्टी के दौरान। गिवन, जो दी गई थी। वाइल ही वाज इन
अरिजोना, जब वह अरिजोना में था, दैट ही मेट जेम्स मैरिल, कि वह जेम्स मैरिल से मिला, द पोइट, ऐसा कवि, हु वाज टू रेडिकली, जिसने किया रेडिकली, अमूलचूल, अल्टार, परिवर्तन, चेंज द डायरेक्शन, दिशा ऑफ हिज पोइट्री, उसकी पोइट्री की। ऐसा हुआ एक बार वो पोइट से मिला, और पोइट कौन था? जेम्स मैरिल था, जिसकी वजह से साहित्य की पोइट्री में अमूलचूल परिवर्तन आया। इट वाज आफ्टर दिस एनकाउंटर, ऐसा हुआ इस मीटिंग के बाद, एनकाउंटर मुलाकात के बाद, दैट ही बिगेन टू एक्सपेरिमेंट, कि उसने एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए विद स्ट्रिक्ट, कठोर, मैट्रिकल पैटर्न्स, मैट्रिकल पैटर्न्स का मतलब है छंदबद्ध लय के साथ, एंड वर्स फॉर्म, और काव्य रूप के साथ। नो वन हैड ए ग्रेटर इन्फ्लुएंस, किसी का बड़ा प्रभाव नहीं था, ऑन साहित्य पोइट्री, साहित्य की पोइट्री पर, देन जेम्स मैरिल, जेम्स मैरिल की तुलना में। जेम्स मैरिल का बहुत बड़ा उसकी पोइट्री पर इफेक्ट था। इंडीड, वास्तव में, इन द पोइम विच ही मोस्ट, इस पोइम में जिसमें उसने अत्यधिक एक्सप्लिसिटली, क्लियरली, स्पष्ट रूप से, प्रीफिगर्ड, पूर्व कल्पना की थी, हिज ऑन डेथ, अपनी खुद की मृत्यु की। क्या नाम है? आई ड्रीम आई एम एट द घाट ऑफ द ओनली वर्ड, मैं सोचता हूँ कि मैं ओनली वर्ड, अकेले संसार के घाट पे हूँ, मीन्स मैं मरणासन हूँ। ही अवार्डेड द अनवोय, उसने समर्पित किया अनवोय को, उपसंहार को, कॉन्क्लूडिंग पार्ट को, टू मैरिल, मैरिल को। उसने लिखा शायद हंस, शायद चुप रहो, दिस इज मी, यह मैं हूँ, जेम्स, जेम्स द लव्ड वन, प्रिय, ऑलवेज लिव्स, हमेशा छोड़कर चले जाते हैं। शाहिद प्लेस्ड ग्रेट स्टोर, शाहिद देता था अत्यधिक जोर, ऑन अथेंटिसिटी, अथेंटिसिटी का मतलब वास्तविक होने पर, एंड एग्जैक्टिट्यूड, और एग्जैक्टिट्यूड होने पर, सटीकता होने पर, इन कुकिंग, भोजन में, एंड वुड टॉलरेट, और सहन करता था, नो डिविएशन, कोई भी भटकाव नहीं, और कोई भी भटकाव सहन नहीं करता था, फ्रॉम ट्रेडिशनल मेथड्स, पारंपरिक तरीकों में, एंड रेसिपीज, और नुस्खों में। फॉर दोज हु टुक शॉर्टकट्स, वे लोग जो शॉर्टकट अपनाते थे, ही हैड ओनली पिटी, उन पर केवल उसे दया आती थी। ही हैड ए स्पेशल पैशन, वह एक विशेष भावना रखता था, फॉर फूड, भोजन के लिए, ऑफ हिज रीजन, अपने क्षेत्र के, वन वेरिएंट, एक भिन्न रूप, ऑफ इट, इसका, इन पर्टिकुलर, विशेष रूप से, कश्मीरी फूड, कश्मीरी फूड, इन पंडित स्टाइल, पंडित स्टाइल का। आई आस्क्ड हिम वंस, मैंने एक बार उससे पूछा था, वाई दिस वाज सो इम्पोर्टेंट, कि इतना महत्वपूर्ण क्यों है, टू हिम, उसके लिए, एंड ही एक्सप्लेन, और उसने बताया, दैट इट वाज बिकॉज ऑफ ए रेक्यूरेंट ड्रीम, कि ऐसा हुआ है एक बार बार आने वाले, रेक्यूरेंट, बार बार आने वाले ड्रीम, सपने की वजह से, इन विच ऑल द पंडित, जिसमें सारे के सारे पंडित, हैड वेनिस, चले गए, फ्रॉम द वैली, घाटी से, ऑफ कश्मीर, कश्मीर की, एंड देयर फूड हैड बिकम, और उनका भोजन बन गया था, एक्सटिंक्ट, विलुप्त वहाँ से। दिस वाज ए नाइटमेयर, यह एक डरावने सपने की तरह था, दैट हाउंटेड, जो बार बार आता था, हिम, उसे, एंड ही रिटर्न टू इट अगेन एंड अगेन, और वह इसका जिक्र करता था बार बार, रिटर्न का मतलब जिक्र करता था, इन हिज कन्वर्सेशन, अपनी बातचीत में, एंड हिज पोइट्री, और अपनी पोइट्री में। देखो क्या लिखता था, एट ए सर्टेन पॉइंट, एक निश्चित पॉइंट पर, आई लॉस्ट ट्रैक ऑफ यू, मैंने आपके पद चिन्हों को खो दिया है, ट्रैक, पद चिन्ह, झलक। यू नीडिड मी, आपको मेरी ज़रूरत थी, यू नीडिड टू परफेक्ट मी, आपकी ज़रूरत थी मुझे परफेक्ट होने के लिए, इन योर एब्सेंस, आपकी अनुपस्थिति में, यू पोलिस्ड मी, आपने मुझे बना दिया, इनटू द एनिमी, अपना दुश्मन,
योर हिस्ट्री गेट्स इन, आपका इतिहास आ जाता है बीच में, द वे, रास्ते के, ऑफ माई मेमोरी, मेरी याद के। आई एम एवरीथिंग यू लॉस्ट, मैंने सब कुछ खो दिया आपके रूप में, योर परफेक्ट एनिमी, आप मेरे परफेक्ट एनिमी बन गए हो, योर मेमोरी गेट्स इन, आपकी यादाश्त आ जाती है बीच में, द वे ऑफ माई मेमोरी, मेरी यादाश्त की। देयर इज़ नथिंग टू फॉरगिव, कुछ भी माफ़ करने वाला नहीं है, यू वॉन्ट फॉरगिव मी, आप मुझे माफ़ नहीं करोगे, आई हिड माई पेन, मैं छुपा लेता हूँ, मैंने छुपा रखा है मेरे दर्द को, इवन फ्रॉम माई सेल्फ, खुद से भी, आई रिवील्ड माई पेन, मैंने महसूस किया है मेरा दर्द, ओनली टू माई सेल्फ, खुद, देयर इज़ नथिंग टू फॉरगिव, माफ़ करने वाली कोई बात नहीं है, यू वॉन्ट फॉरगिव मी, आप मुझे माफ़ नहीं करोगे, इफ़ ओनली समहाउ यू कुड हैव बीन माइन, यदि किसी भी तरह से, समहाउ किसी भी तरह से, यू कुड हैव बीन माइन, आप मेरे हो जाते, व्हाट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल, तो क्या संभव नहीं था, इन द वर्ल्ड, संसार में, यदि आप मेरे होते, हम एक हो जाते, तो संसार में कौन सी बात थी जो संभव नहीं थी हमारे लिए। वंस इन कन्वर्सेशन, एक बार बातचीत में, ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, दैट ही ऑल्सो लव्ड बंगाली फूड, कि उसे बंगाली फूड भी पसंद है, आई प्रोटेस्टेड, मैंने इस बात पर उसको कहा, बट शायद, परंतु शायद, यू हैव नेवर इवन बीन टू कलकत्ता, आप कभी कलकत्ता भी नहीं गए हो, नो नहीं, ही सेड, उसने कहा, बट वी हैड फ्रेंड्स, परंतु हमारे मित्र थे, हु यूज टू ब्रिंग अस, जो लाते थे हमारे लिए, दैट फूड, वह भोजन, वेन यू एट इट, जब आप इसे खाते हो, यू कुड सी, तो आप पाओगे, दैट देर वर सो मैनी थिंग्स, की बहुत सारी चीज़ें हैं, दैट यू डिडेंट नो अबाउट, जिन्हें आप नहीं जानते, एवरीवेयर, प्रत्येक जगह, इन द कंट्री, देश में। व्हाट आई से इज, जो मैं कहता हूँ वह है, वाई कांट यू बी हैप्पी, आप प्रसन्न क्यों नहीं रह सकते, विद द क्यूजिनेस, क्यूजिनेस का भोजन व्यवस्था से, एंड द क्लोथ्स और कपड़ों से, एंड द म्यूजिक और संगीत से, एंड ऑल द वंडरफुल थिंग्स और सारी देश की अद्भुत चीज़ों से। ही पाउज्ड एंड एडिड सॉफ्टली, वह रुका और उसने एडिड कहा सॉफ्टली, धीरे से, एट लीस्ट हियर वी हैव बीन एबल, यहाँ कम से कम हम योग्य हैं, टू मेक ए स्पेस, एक स्थान बनाने में, एक जगह बनाने में, वेयर वी कैन ऑल कम टुगेदर, जहाँ पर हम सभी एक साथ आ सकते हैं, बिकॉज ऑफ द गुड थिंग्स, अच्छी चीज़ों की वजह से, ऑफ मैनी थिंग्स, ऑफ द मैनी गुड थिंग्स, बहुत सारी अच्छी चीज़ों में से, इन विच ही टुक प्लेजर, जिसमें वह आनंद उठाता था, जिसमें वह आनंद लेता था, नन वाज मोर डियर, कोई ज़्यादा प्रिय नहीं था, टू हिम, उसे, देन द म्यूजिक ऑफ बेगम अख्तर, बेगम अख्तर के संगीत से। ही हैड मेट द गज़ल ग्रेट गज़ल सिंगर, वह मिला था उस महान गज़ल सिंगर से, व्हेन ही वाज इन हिज टीन्स, जब वह किशोर था, थ्रो ए फ्रेंड, एक मित्र के माध्यम से, एंड शी हैड बिकम एन अबिडिंग प्रेजेंस, और वह बन गई थी एक परमानेंट उपस्थिति, एंड इन्फ्लुएंस और प्रभाव, इन हिज लाइफ, उसके जीवन में। साइद हैड ए फंड ऑफ स्टोरीज, साइद के पास एक भंडार था, ए फंड, भंडार, ऑफ स्टोरीज, स्टोरीज का, अबाउट हर शार्पनेस, उसकी तीव्रता के बारे में, इन रेपर्टी, और उसकी हाजिर जवाबी के बारे में। साइद वाज हिमसेल्फ नो मीन प्रैक्टिशनर, साइद खुद भी नो मीन कम नहीं था, प्रैक्टिशनर्स प्रयोग करने में, ऑफ रेपर्टी, हाजिर जवाबी को। ऑन वन फेमस ओकेजन, एक प्रसिद्ध मौके पर, एट बर्सिलोना, बर्सिलोना के एयरपोर्ट पर, ही वाज स्टॉप्ड, उसे रोका गया, बाई ए सिक्योरिटी गार्ड, एक सुरक्षा गार्ड के द्वारा, जस्ट एज ही वाज अबाउट टू बोर्ड, जैसे ही वह चढ़ने वाला था, ए प्लेन, एक जहाज में। द गार्ड ए वुमेन, गार्ड जो एक महिला थी, आज उसने कहा, व्हाट डू यू डू, आप करते क्या हो। आई एम ए पोइट, मैं एक कवि हूँ, शाहिद आंसर्ड, शाहिद ने उत्तर दिया, व्हाट वर यू डूइंग इन स्पेन, आप स्पेन में कर क्या रहे थे, राइटिंग पोइट्री, पोइट्री लिख रहा था। बर्सिलोना में एक एयरपोर्ट पर शाहिद को एक सुरक्षा गार्ड जो थी वो महिला थी, उसने पूछा कि आप क्या करते हो,
उसने कहा मैं पोइट्री लिखता हूँ। नो मैटर कोई बात नहीं, व्हाट द क्वेश्चन सवाल कोई भी होता, शाहिद वक्ड शायद बीच में ले आता, समावेश कर लेता, वक्त बीच में ले आता, समावेश कर लेता पोइट्री का इनटू हिज आंसर अपने आंसर में। फाइनली अंततः ही एग्जास्पेरेटेड वह चिढ़ा देता, इरिटेटेड कर दिया वोमेन उस औरत को आस कहते हुए। अंततः वो जो सुरक्षा गार्ड थी उसको उसने चिढ़ा दिया, कहा आर यू कैरिंग एनीथिंग क्या आप कोई चीज़ ले जा रहे हो दैट कुड बी डेंजरियस जो खतरनाक हो सकती है टू द अदर पैसेंजर्स दूसरे पैसेंजर्स के लिए। अंततः उसने पूछ लिया सुरक्षा गार्ड ने कि क्या आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जो खतरनाक हो सकती है दूसरे पैसेंजर्स के लिए। एट दिस इस बात पर शाहिद क्लैप्ड हिज हैंड साहिब ने अपना हाथ क्लैप किया बजाया टू हिज चेस्ट अपनी छाती पर एंड क्राइड और कहा ओनली माई हार्ट केवल मेरा दिल ले जा रहा हूँ। दिस वॉज वन ऑफ हिज ग्रेट विल्डेन मोमेंट्स। विल्डेन होता मस्ती भरे मोमेंट्स पलों में, ये उसके मस्ती भरे पलों में से एक था। एंड इट वॉज टू ओकेजन द पोइम और यह था मौका पोइम का बार्सिलोना एयरपोर्ट का। ही ट्रेजर्ड उसने स्टोर किए हैं दीज मोमेंट्स ये पल। आई लॉन्ग फॉर पीपल टू गिव मी मैं इच्छा करता हूँ कि लोग मुझे दें एन अपॉर्चुनिटी एक अवसर टू आंसर क्वेश्चंस सवालों के आंसर देने का। ही टोल्ड मी वंस उसने मुझे एक बार बताया था। ऑन 7 मई 7 मई को आई हैड द गुड फॉर्चून मेरा सौभाग्य था टू बी कि मैं गया विद हिम उसके साथ। व्हेन वन सच अपॉर्चुनिटी जब एक ऐसा अवसर प्रेजेंटेड इटसेल्फ अपने आप आ गया। शाहिद वाज टीचिंग एट मानहट्टन बारूच कॉलेज शाहिद पढ़ा रहा था मानहट्टन के बारूच कॉलेज में इन द स्प्रिंग सेमेस्टर स्प्रिंग वाले सेमेस्टर में ऑफ 2000 के सेशन के। एंड दिस वाज टू बी हिज लास्ट क्लास और यह उसकी अंतिम क्लास होने वाली थी। इंडीड वास्तव में द लास्ट अंतिम क्लास ही वाज एवर टू टीच जो उसने कभी पढ़ाई हो। द क्लास वाज टू बी ए शॉर्ट वन क्लास छोटी होनी थी। फॉर क्योंकि ही हैड एन अपॉइंटमेंट उसकी एक मिलने की योजना थी, उसका एक अपॉइंटमेंट था एट द हॉस्पिटल में इमीडिएटली आफ्टरवर्ड्स इसके तुरंत बाद ही। आई हैड हर्ड ए ग्रेट डील अबाउट द ब्रिलियंस ऑफ शाहिद्स टीचिंग मैंने सुना था अत्यधिक शाहिद की टीचिंग की ब्रिलियंस के बारे में उसकी निपुणता के बारे में। बट दिस वॉज द फर्स्ट परंतु यह था पहला एंड ओनली टाइम केवल मात्र एक समय दैट आई वॉज टू सी हिम कि मुझे उसे देखना था परफॉर्म इन द ए क्लास में परफॉर्म करते हुए पढ़ाते हुए। इट वॉज एविडेंट ये क्लियर था फ्रॉम द मोमेंट उस पल से वी टॉक्ड इन हमने बात की दैट द स्टूडेंट्स अडोर्ड हिम कि स्टूडेंट्स उसकी रिस्पेक्ट करते थे। अडोर्ड रिस्पेक्ट करते थे, रिस्पेक्टेड। दे हैड प्रिंटेड ए मैगजीन उन्होंने एक मैगजीन छपवाई थी एंड डेडिकेटेड द इशू और समर्पित किया था इसका अंक टू हिम उससे। शाहिद फॉर हिज पार्ट शाहिद ने अपनी भूमिका शाहिद फॉर हिज पार्ट शाहिद ने अपनी भूमिका वाज नोट इन द लिस्ट सबड्यूड किसी भी तरीके से विचलित नहीं की थी बाय द सैडनेस उदासी से ऑफ द ओकेजन इस मौके पर। शाहिद की वहाँ पर जो भूमिका थी ना उसमें किसी भी तरीके की उसने कोई कमी नहीं आने दी थी अपनी उदासी की वजह से। फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड शुरू से लेकर अंत तक ही वाज स्पार्कलिंग व चमक ही वाज ए स्पार्कलिंग दीवा वह एक चमकते हुए दीवे के समान था। अख्तर इंकरनेट अख्तर का साकार रूप ब्रीमिंग विद लाफ्टर जो छलक रहा था खुशी से हंसी से एंड नखरा करता रहा पूरे टाइम पे। व्हेन एन इंडियन स्टूडेंट वॉक्ड इन
जब एक भारतीय स्टूडेंट चलकर आई अंदर, लेट लेट, ही ग्रीटेड हर, उसने उसका स्वागत किया, अभिवादन किया, विद क्राई, बोलते हुए, ए माई लिटिल सब कंटिनेंटल हैज अराइव्ड, मेरी छोटी सब कंटिनेंटल उपमहाद्वीप की सदस्य हैज अराइव्ड, आ चुकी है, क्लैस्पिंग हिज हैंड्स, अपने हाथों को क्लैस्पिंग कसकर पकड़ते हुए, ही फाइंड ए सून, फाइंड ए सून, फाइंड का मतलब बहाना किया, सून थोड़ा सा बेहोश होने का, इट स्टीर्स यह जगाता है, सच ए टाइड एक ऐसा जवार, एक ऐसा जोश, ऑफ पैट्रियोटिज्म देशभक्ति का, इन मी मेरे अंदर, टू बिहोल्ड देखकर, अनदर दूसरे, साउथ एशियन व्यक्ति को। ये आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे।